जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, कुंभ संक्रांति के दिन 12 फरवरी को चुपचाप से कुत्ते को खिला दें। यह एक चीज का इतना बल है, इतना प्रभाव है कि यदि आपने इस दिन चुपचाप से कुत्ते को यह एक चीज खिलाई तो आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके जीवन में तरक्की का आगमन हो जाएगा, आपके घर से आर्थिक संकट मिट जाएगा। कई लोगों के घर में कई तरह की बीमारी और परेशानियां चल रही हैं, उन लोगों के घर के सदस्यों का स्वास्थ्य सही रहने लगेगा। यदि आपने यह एक काम कुंभ संक्रांति में कर लिया तो फिर आपके जीवन में समृद्धि आने से आपको ना तो कोई ग्रह रोक सकता है, ना ही किसी नकारात्मक शक्ति की ताकत है जो आपके जीवन से सुख समृद्धि छीन ले। बंधुओं, इस महीने में बहुत अच्छी तिथियां पड़ रही हैं, जैसे कि गुप्त नवरात्रि भी पड़ रही है। इसमें यदि आपने संकल्प लेकर देवी की आराधना की तब भी आपके कार्य फलित हो जाएंगे। यदि इस समय में आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को यदि आपने वाराही देवी का आवाहन किया, माता वाराही की पूजा की, बहुत विधि विधान से की और उनका ध्यान किया तो आपके जीवन से शत्रुओं का क्षय हो जाएगा। कई ऐसे व्रत त्योहार इस महीने पड़ रहे हैं। इस समय में आपको बहुत कुछ लाभ आप अपने जीवन में ले सकते हैं, बहुत कुछ अपना बना सकते हैं। बंधुओं, यह माह बहुत ही अच्छा है। जब तक माघ का महीना इससे जुड़ा है तब तक आपके जीवन में बहुत अच्छी तिथियां आ रही हैं। इन तिथियों का बंधुओं लाभ लें, इस तिथि पर ध्यान दें, इन व्रत त्योहारों पर भी नजर बनाकर रखें। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों के जीवन में नए घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उनके जीवन में हमेशा उन्हें किराए के घर में ही रहना पड़ रहा है, अपना जीवन किराए के घर में ही व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं एक उपाय जरूर बताऊंगी। 10 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती पड़ रही है। यदि आपने विश्वकर्मा जयंती पर एक विशेष उपाय किया तो फिर आपके जीवन में नए घर का निर्माण जरूर होगा, नए घर का योग जरूर बनेगा, आप साल के अंत तक नए घर के मालिक जरूर बनेंगे। इतना यह महत्वपूर्ण महीना है। बंधुओं, हम आपको जो भी बताएंगे बिल्कुल भी सटीक बताएंगे, शास्त्रों से विधिवत होगा, जो शास्त्रों से लिया गया होगा। शास्त्रों में इन बातों के वर्णन आपको बखूबी दिखाई देंगे और इनके प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। तो बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। इस दिन जो लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा विधि विधान से करते हैं और कामना करके करते हैं तो फिर उनके जीवन में नए भवन का निर्माण जरूर होता है, उन्हें अपने खुद का घर जरूर प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव को ही भगवान विश्वकर्मा का रूप माना जाता है। कहते हैं इस दिन किसी भी तामसिक भोजन को नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन या मांस मदिरा का सेवन से बिल्कुल दूर रहें। दारू शराब जुआ जैसे उल्टे सीधे कार्यों को न करें। भगवान विश्वकर्मा की कृपा यदि आपको पानी है तो भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। इन्हें ब्रह्मा जी की 7वीं संतान के रूप में भी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी की 7वीं संतान है। साथ ही इन्होंने हस्तिनापुर, द्वारकापुरी और लंका जैसी नगरी का निर्माण किया है। तो इस महीने बहुत अच्छी तिथियां पड़ रही हैं, जैसे कि गुप्त नवरात्रि पड़ रही है, बसंत पंचमी पड़ रही है, माघ पूर्णिमा, प्रदोष व्रत समेत महाशिवरात्रि जैसे बड़े पर्व इस माह मनाए जाएंगे जो शिव भक्तों के लिए बेहद खास हैं। इस दौरान कई ग्रह भी अपने स्थान में बदलाव करेंगे जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों को देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए इस माह में आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो बंधुओं, ध्यान से सुने। 1 फरवरी सन 2025 को विनायक चतुर्थी पड़ रही है। इसे गणेश जयंती भी कहते हैं। यह विघ्नहर्ता गणेश के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ रहे हैं, जो बहुत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वह विनायक चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा आराधना जरूर करें और संकल्प लेकर करें। 2 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है। बसंत पंचमी इतना खास दिन है कि इस दिन यदि जो लोग टोना टोटका और नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित हैं, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं उन्हें परेशान कर रही हैं, तो वह इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनके जीवन से नकारात्मक प्रभाव हट जाता है। इस दिन हनुमान जी की आराधना करना भी बहुत ही उत्तम बताया गया है। जो लोग नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो बसंत पंचमी के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करके हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें। इस दिन से साल के अंत होते होते आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हट जाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। 3 फरवरी को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। इस दिन भगवान कार्तिकी की पूजा की जाती है। कहने का मतलब यह है कि यह पूरा महीना भगवान शिव को ही समर्पित है। 4 फरवरी को नर्मदा जयंती मनाई जाएगी। साथ ही इसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। रथ सप्तमी के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि इस दिन
तो बंधुओं, भगवान सूर्यदेव की रथ सप्तमी के दिन विधि विधान से जो पूजा करता है उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है, उसको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, उसका भाग चमक उठता है। तो बंधुओं, यह रथ सप्तमी भगवान सूर्यदेव के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। जो लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं वह मुख्य रूप से इस रथ सप्तमी के दिन स्नान जरूर करें। इसे आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर पूरे संसार में प्रकाश आलोकित करते हैं, इसलिए यह रथ सप्तमी या सूर्य जयंती के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही इस दिन सूर्यदेव का जन्म दिन का उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन हर एक व्यक्ति को सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान भक्त को भगवान सूर्यदेव की ओर मुख करके नमस्कार करते हैं। उनके जीवन से रोग चला जाता है, उन्हें किसी भी रोग की कोई पीड़ा फिर नहीं रहती है, वह हर एक रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर लाल रंग के फूल और धूप से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि सभी विधियों के अनुसार सूर्यदेव का पूजन करने से भगवान सूर्य भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान भी देते हैं। लेकिन किसी प्रकार की गलती न करें, किसी भी तामसिक भोजन को हाथ न लगाएं, जुआ शराब जैसे किसी भी उल्टे सीधे कार्य को न करें, क्रोध न करें, क्रूरता न दिखाएं, घर और आसपास के वातावरण में शांति बनाए रखें। 9 फरवरी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यह बहुत ही अच्छा व्रत है, जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता दिलवा देता है, दुर्भाग्य को मिटा देता है जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। और 10 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। विश्वकर्मा जयंती के दिन आप भगवान शिव की संकल्प लेकर विधि विधान से पूजा करते हैं तो बंधुओं, निश्चित तौर पर आपके जीवन में नए घर का निर्माण होता है। साथ ही 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा व्रत, माघ पूर्णिमा पड़ रही है और कुंभ संक्रांति भी पड़ रही है। इस दिन आप यदि कुत्ते को एक चीज चुपचाप से खिला देते हैं तो आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो चलिए बंधुओं, हम आपको सबसे पहले तो यह बताते हैं कि कुत्ते को हम लोग क्यों इतना महत्व देते हैं, कुत्ते को हम इतना क्यों मानते हैं, क्यों कुत्ते को कोई उपाय कुत्ते का कर लेने से जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। बंधुओं, कहते हैं कुत्ते की सेवा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा करने से परेशानी और बाधाएं दूर होती हैं। मान्यता है कि कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है। कुत्ते को पालने या उसकी सेवा करने से काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं। काल भैरव की सवारी भी कुत्ते को माना गया है। भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं तो बड़े से बड़ा संकट हमारे जीवन से टल जाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर शनि का कोई दोष चल रहा है, जैसे कि शनि के 7.5 शनि की ढैया, इस तरह का कोई योग चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को कुत्ते की सेवा जरूर करनी चाहिए। उसके जीवन में उसकी परेशानियों का अंत जरूर होता है, समस्त परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं। कहते हैं यदि आपके मुख्य द्वार पर कुत्ता आकर खड़ा होता है तो उसके कोई न कोई संकेत जरूर होते हैं, जैसे कि कुत्ते का पूंछ का हिलाना। अगर कुत्ता आपको देखकर अपनी पूंछ जोर से हिलाने लगे तो इसका मतलब यह है कि कुत्ता आपसे खुश है और यह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। कई लोगों को इस तरह के संकेत इस माह जरूर देखने को मिलेंगे। कुत्ते का खुजली करना, जब कुत्ता अपने बदन को खुजलाता है तो कुछ लोग इसे समझते हैं कि शायद कुत्ते के शरीर में गंदगी हो गई है, जिस कारण से वह अपने बदन को खुजला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आपके लिए यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। खास तौर पर बंधुओं, ऐसा माना जाता है यदि आप काले कुत्ते को नियमित रूप से भोजन कराते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह बात हम नहीं कर रहे हैं बल्कि पंडित एवं ज्योतिषाचार्य भी करते हैं। शास्त्रों में भी इस बात का आधार देखने को मिल रहा है। काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, कई लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है। पितृदोष के चलते व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है, घर में रोग पीड़ा बहुत होती है, कई तरह के आर्थिक नुकसान देखने को मिलते हैं व्यक्ति को। तो यदि ऐसा व्यक्ति कुत्ते की नियमित रूप से सेवा करने लगता है तो शनि और केतु से उत्पन्न पितृदोष शांत हो जाता है। जैसे कि कई लोगों की कुंडली में शनि और केतु की वजह से पितृदोष उत्पन्न होता है। इन ग्रहों के चलते पितृदोष निकलता है तो यह पितृदोष शांत हो जाता है। जैसे कि आपके जीवन में शनि का बहुत ज्यादा प्रकोप है। अगर शनि के प्रकोप से आपके जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो आप लोगों को कुत्ते की सेवा जरूर करनी चाहिए। कुत्ते की सेवा करने से आपके हर एक कार्य में आपको सुख समृद्धि, आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी यदि आप काले कुत्ते की सेवा नियमित रूप से करते हैं। हमारे शास्त्रों में गाय और कुत्ते की सेवा करने को भाग्य के दरवाजे खुलने का संकेत भी माना जाता है। जिनका दुर्भाग्य कभी साथ ही नहीं छोड़ता है, जिनका कभी भी कोई कार्य अच्छे से पूरा नहीं होता है, हर कार्य में बाधा आती है, उन लोगों को अपने जीवन में यह नियम जरूर बना लेना चाहिए, उन्हें गाय और कुत्ते की सेवा जरूर करनी चाहिए। पितृदोष वालों को भी कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। पितरों की शांति के लिए अभिजीत मुहूर्त में काले कुत्ते को यदि
पितृदोष वाला व्यक्ति रोटी नियमित रूप से खिलाना शुरू कर दे तो उसके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है, पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। ध्यान रखें, यह रोटी आपको मीठी ही खिलानी है, इसमें गुड़ रखकर ही आपको कुत्ते को खिलाना है। यदि आप लोग बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला है, आपने कई तरह के उपाय कर लिए, यदि आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आर्थिक तंगी आपके जीवन में बराबर बनी हुई है, तो आपको शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाना चाहिए। कुत्ते को यह भोजन अति प्रिय होता है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमारे शास्त्रों में भी काले कुत्ते का वर्णन आता है। काले कुत्ते को बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, यदि आप नियमित रूप से गाय या काले कुत्ते को भोजन देना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। यदि आप अपने घर में काले कुत्ते को पालते हैं, उसकी नियमित रूप से सेवा करते हैं, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि घर पर पालने वाले कुत्ते का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इससे कुंडली में कई ग्रह दोष दूर होते हैं, ग्रहों के दोष दूर होते हैं, जैसे कि कई समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिलता है। लाल किताब और शास्त्रों में शनि और केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए भी लोग अपने घर में काले कुत्ते को पालते हैं। काले कुत्ते का पालना शुभ माना जाता है। वही वास्तु शास्त्र में भी घर पर कुत्ता पालने को शुभ माना गया है। इसके अनुसार जहाँ काला कुत्ता होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। यदि आपके मुख्य द्वार पर कुत्ता बंधा रहता है, आपने कुत्ता पाल रखा है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इतना बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव होता है काले कुत्ते का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाल किताब के अनुसार संतान सुख में यदि किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप लोग अपने घर पर काला कुत्ता जरूर पालें। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान के स्वास्थ्य के लिए घर पर काला कुत्ता पालना शुभ माना जाता है। धन संबंधी परेशानी आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, जिस घर पर काला कुत्ता होता है वहाँ कभी आर्थिक संकट नहीं आता है। साथ ही कुत्ता पालने से रुका हुआ पैसा भी वापस मिलने लगता है। नौकरी और कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए काला कुत्ता पालना बहुत ही कारगर होता है। काले कुत्ते को पालने से केतु का अशुभ प्रभाव तो मिट ही जाता है, साथ ही ऐसे घर के जातक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करने लगते हैं। उनके जीवन में हर तरह का सुख वैभव हो जाता है। कहा जाता है कि जिन कुत्तों के नाखून की संख्या 22 या इससे अधिक होती है वह केतु के रूप होते हैं। काला कुत्ता पालने से भैरव बाबा भी प्रसन्न होते हैं। भैरव बाबा कौन है? भैरव हमारे क्षेत्रपाल हैं, जो हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। भैरव का स्थान हमेशा मुख्य द्वार पर होना चाहिए। भैरव की कोई भी मूर्ति या तस्वीर आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। इन्हें क्षेत्रपाल कहा गया है। भैरव बाबा का सेवक कुत्ते को माना जाता है। काले कुत्ते को भैरव बाबा का सेवक माना जाता है। लोग शनि की 7.5 और ढैया से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, उन लोगों को अपने घर में एक काला कुत्ता जरूर पाल लेना चाहिए। यह उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। लोगों के घर में तंत्र मंत्र, बाधा, भूत प्रेत, बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो उन लोगों को भी अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर करने के लिए अपने घर में काले कुत्ते को जरूर पालना चाहिए। इससे भविष्य की घटनाओं को जानने और नकारात्मक शक्तियों को देखने की शक्ति आपको प्रदान होती है। आपको यदि नकारात्मकता का एहसास हो रहा है तो इस कुत्ते के कारण ही होगा। यदि आपने अपने घर में काला कुत्ता पाल रखा है तो यह कुत्ता आपको नकारात्मक ऊर्जाओं का एहसास जरूर करा देगा, आपको सूचित जरूर कर देगा कि आपके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। जैसे ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, यह कुत्ता निरंतर भौंकना शुरू कर देगा। आप समझ जाना कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। कुत्ते का इतना महत्व होता है हमारे जीवन में। कुत्ते से हमारे जीवन की कई समस्याएं समाप्त होती हैं। बंधुओं, अब बात करते हैं कि आपको कुंभ संक्रांति के दिन कुत्ते को चुपचाप से क्या खिलाना है। जो भी खिलाएं आप चुपचाप से खिलाएं और किसी से इस बात की चर्चा न करें। कहते हैं जोग जुगत मंत्र उपाऊ, फले तबहि जब करे दुराऊ, ऐसा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। तो आपको चुपचाप से ही यह कार्य करना है, किसी से इस बात की चर्चा नहीं करनी है। तो देखिए बंधुओं, कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना गया है। बड़ी से बड़ी समस्याएं व्यक्ति के जीवन की समाप्त हो जाती हैं, यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। इस दिन कुत्ते को यदि आप यह चुपचाप से इस दिन यदि आप कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो अब हम आपको उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। जिन घरों में प्रेत बाधा बहुत ज्यादा है, प्रेत बाधा से लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों के लिए भी यह उपाय बहुत ही लाभदायक रहेगा। बंधुओं, इस मौके को बिल्कुल हाथ से न जाने दें। यह तिथि बहुत ही शुभ मानी गई है। कुत्ते का यह उपाय करने के लिए यह सर्वोत्तम दिन माना गया है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको लगातार सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपने इस दिन यह उपाय कर लिया, आप जीवन की हर एक समस्या समाप्त हो जाएगी। लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं लोगों ने करा रखी हैं। आपके शत्रु आप पर लगातार तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं, तो इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी
खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया की गई है वह भी आज के दिन समाप्त हो जाएगा। इस दिन बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यह उपाय करने से जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। आप उपाय ध्यान से सुने। आपको करना क्या है, आपको एक रोटी बनानी है। जी हाँ, कुत्ता अन्य चीज को नहीं खाएगा, रोटी तो आपको इस उपाय में सम्मिलित करनी ही होगी। अब इसमें आपको और भी सामग्री रखनी है। आपको रोटी तैयार करनी है। रोटी पे अच्छे से घी रख देना है, घी लगा देना है, अच्छे से रोटी को चुपड़ देना है। यह रोटी आपको तेल की नहीं खिलानी है, आपको घी की चुपड़नी है। और इस पर थोड़ा सा मीठा गुड़ रखें। और इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस पर आपको 7 लौंगे, फूल वाली 7 लौंगे आपको तैयार करनी है। इन लौंगों को आप माता काली के चरणों में रात्रि में ही रख दें। जैसे कि आपको यह उपाय 12 फरवरी को करना है, तो आप 11 फरवरी को ही रात्रि में माता काली के चरणों में 7 लौंग का जोड़ा बनाकर रख दें। बंधुओं, उपाय ध्यान से सुनिए। फिर आप इस लौंग के जोड़े को उठाएं। आपने जो रोटी तैयार की है उसमें जो घी लगाया है, गुड़ रखा है, उसी में आपको यह 7 लौंग के जोड़े रख देनी है और रोटी को फोल्ड करना है। और चुपचाप से जाकर सूर्य अस्त के बाद कुत्ते को खिला देनी है। कुंभ संक्रांति वाले दिन यानी कि 12 फरवरी को आपको खिलानी है। जब आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं उस वक्त एक चीज का ध्यान जरूर रखें। यदि कुत्ते के मुंह से कोई लौंग या फिर गुड़ का टुकड़ा गिर जाता है, आपको उसे चुपचाप से उठा लेना है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सीधे तौर पर कुत्ते की प्रसन्नता यानी कि शनि, राहु, केतु, इन सब ग्रहों की प्रसन्नता, साथ ही काल भैरव की प्रसन्नता का संकेत है। यदि लौंग गिर जाती है तो आप लौंग को लाकर अपने घर की तिजोरी में व्यवस्थित करके एक कागज में लपेट कर रख दें। यदि गुड़ गिरता है तो आप गुड़ को भी किसी एक डिब्बी में पैक करके रख दें। चुपचाप से अपने घर के किसी एक स्थान पर रख दें। गुड़ गिरने का संकेत है कि अब आपके घर से नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाएंगी। नकारात्मक ऊर्जाएं, जो भूत प्रेत की बाधा है, वह सब समाप्त हो जाएगी। कुत्ता तुरंत ही संकेत देगा। इन संकेतों को आपको समझना बहुत ही अनिवार्य है। यदि लौंग गिरती है तो लौंग गिरने का मतलब है कि अब आपके घर में हर तरह का सुख वैभव आना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपके कुल के देवी देवता, पितृ देवता, पूर्वजों की सभी लोगों की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी। तो इस बात पर जरूर ध्यान दें कि उस वक्त यदि उसके मुख से कुछ गिरता है तो उसे तुरंत उठा लें, चाहे वह कुत्ते की लार से भिड़ा ही क्यों ना हो। उसे बिल्कुल भी मन में विचार ना करें, ना ही किसी भी तरह की घृणा करें। पूरा भाव और श्रद्धा रख के यह उपाय करें। यदि सामग्री गिरती है तो बंधुओं उस पर ध्यान देना। यह बहुत बड़ा संकेत है कि काल भैरव की कृपा, माँ काली की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। साथ ही आपके कुल के पूर्वज, कुल देवी देवता की भी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। तो तुरंत उस सामग्री को उठा लें और ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना। आपको उस सामग्री को अपने हाथों से ही अपने घर में चुपचाप से किसी स्थान पर व्यवस्थित रख देना है। बस आपको इतना साकार करना है। पूरे साल आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। आपके जीवन में धन की तो मानो कोई कमी ही नहीं रहेगी। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस एक उपाय से हो जाएगा। बंधुओं, मेरा विश्वास करिए। विश्वास करके यदि आप यह उपाय करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बंधुओं, हमने आपको 2 तिथियों के बारे में बताया है। विश्वकर्मा जयंती के बारे में भी हमने आपको समझाया है कि किस तरह से आप नए घर का सुख ले सकते हैं। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान शिव की पूजा आराधना करके आप अपने नए घर का निर्माण कराने का योग अपने जीवन में बना सकते हैं। साथ ही हमने आपको कुंभ संक्रांति का भी महत्व बताया है। इस दिन आपको कुत्ते का यह उपाय भी अच्छे से समझाया। बंधुओं, आपको हमने 2 मौके दिए हैं। इन मौकों का आपको भरपूर फायदा उठाना है। जैसी भी समस्या हो, सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उपाय यदि आपको समझ में नहीं आए हो ठीक से तो फिर आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। लेकिन बंधुओं, कर जरूर लेना। यदि कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में सफलता आनी शुरू हो जाएगी। आपको कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बंधुओं, विशेष तिथि ऐसी होती है कि इन तिथियों को उपाय फलित हो जाते हैं, जिसका फल हमें 4 गुना होकर मिलता है। तो आपको इन तिथियों को यह उपाय जरूर करने हैं। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।